नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हम डील करने वाले हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहाँ पे जो आपके मन में तो सवाल रेंग रहा होगा, लेकिन किसी भी यूट्यूबर की ऐसी हिम्मत नहीं है जो इसकी जॉब प्रोफाइल बता सके। एनएचपीसी जेई जॉब प्रोफाइल, ठीक है। एनएचपीसी का आंसर की आ चुकी है, सबको अपनी औकात पता चल चुकी है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं एनएचपीसी जेई एग्जाम में, ठीक है। अब इसका रिजल्ट जो है, मैंने एक वीडियो डाली थी पिछली, वो सितंबर में आ जाएगा सेकंड वीक तक, ठीक है। और अक्टूबर सेकंड वीक तक आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो एनएचपीसी में अपनी औकात देखने के बाद, आंसर की के बाद, जरा जॉब प्रोफाइल को भी देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ एनएचपीसी जेई। एनएचपीसी जेई जो एग्जाम है उसको क्लियर करने के बाद जो जॉब प्रोफाइल होती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल की, वो क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ अ एनएचपीसी जेई electrical, civil and mechanical. So let us talk about electrical first, because I am an electrical engineer and my soul is electrical and I love electrical very much, ठीक है। तो love you electrical, ठीक है। So I love you electrical, ठीक है। So this is first we will talk about the electrical engineering, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे। जब भी कभी कोई एनएचपीसी जेई का एग्जाम क्लियर करता है, ठीक है, एनएचपीसी जेई इलेक्ट्रिकल विंग से अगर कोई बच्चा क्लियर करता है, ओके, तो उसकी जो पोस्टिंग होती है ना, वो 3 हिस्सों में होती है, 2 हिस्सों में, सॉरी, रुको जरा, वो 2 हिस्सों में होती है। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। बहुत कम लाइक्स आते हैं मेरे पे, बट माय कंटेंट इज वेरी वेरी गुड, ओके। इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनएचपीसी जेई की इलेक्ट्रिकल में 2 विंग्स होती हैं। जब इलेक्ट्रिकल आप जेई का एग्जाम क्लियर करोगे, एक आपकी ड्यूटी लगती है पावर स्टेशन में। ये पावर स्टेशन क्या है? कुछ नहीं है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। दूसरी आपकी जो ड्यूटी लगती है, वो लगती है कॉलोनी मेंटेनेंस एंड स्टोर्स में, ठीक है। ये क्या है दोनों विंग, अभी समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू क्वालिफाई द एनएचपीसी जेई एग्जामिनेशन, जब आप एनएचपीसी के जेई एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो, ठीक है, व्हेन यू क्वालिफाई दिस एनएचपीसी जेई एग्जामिनेशन, after that you can be posted either in power stations or you can be posted either in colony maintenance and stores. What is this power station? This power station is nothing but hydroelectric power plant. आप hydroelectric power plant के अंदर posted होते हो, because NHPC deals in the hydro power sector, okay? So you will be placed in the hydroelectric power plants, ठीक है। एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एग्जाम क्लियर करता है ना, तो इसमें भी इसकी 2 विंग होती है। एक होती है ऑपरेशन विंग, दूसरी होती है मेंटेनेंस विंग। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो बंदा ऑपरेशन विंग में प्लेस होता है, दैट विल बी प्लेस्ड इन कंट्रोल रूम, ठीक है, टू मॉनिटर ओके। पावर स्टेशन में जिस भी लड़के का पोस्टिंग होगा, वो ऑपरेटिंग विंग में भी प्लेस हो सकता है और मेंटेनेंस विंग में भी प्लेस हो सकता है। अगर वो ऑपरेशन में प्लेस हो सकता है तो उसकी ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगेगी, एंड टू मॉनिटर द प्लांट पैरामीटर्स, वो प्लांट के पैरामीटर्स को मॉनिटर करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो काम होता है बेसिकली, दैट इज इन शिफ्ट्स, शिफ्ट ड्यूटी लगती है यहाँ पे, ओके। मेंटेनेंस विंग में बेसिकली मेंटेनेंस होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का। दिस पर्टिकुलर विंग इज रिलेटेड टू
इलेक्ट्रिकल का जितना भी स्विच यार्ड होएगा, उसका जितना भी मेंटेनेंस होता है ना, वो एनएचपीसी की मेंटेनेंस विंग देखती है. एंड इन दिस विंग देयर इज general shift. There is a general shift duty in this particular wing, and in this particular wing there are number of shifts. Okay, there is a shift duty, there is a general shift. If you are placed in a maintenance wing, अगर आप maintenance wing में place होते हो, then there will be the general shift. Okay. Next, if you are placed in colony maintenance and store, अगर आपको colony maintenance and store मिल जाता है, ठीक है, if you are placed in this particular department that is known as colony maintenance and store, then you will also work in general shifts. अब ये कॉलोनी मेंटेनेंस एंड स्टोर्स जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है. ये जो डिपार्टमेंट होता है एनएचपीसी की ना, टाउनशिप एक चीज होती है. टाउनशिप क्या होते हैं, इनके रेजिडेंसेज होते हैं. यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस होता है ना, जैसे किसी एनएचपीसी की कॉलोनी की लाइट खराब होगी, कोई कुछ खराब होगी, वो मेंटेनेंस का जेई देखता है, ठीक है. This will be take care by the JE maintenance of colony, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है. एंड स्टोर्स के अंदर होता है सामान. स्टोर्स के अंदर सामान होता है लाइक ट्रांसफॉर्मर्स जो अभी लगने वाले होते हैं, ठीक है. ट्रांसफॉर्मर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जो सामान एनएचपीसी को चाहिए होता है, दैट इज इन स्टोर्स, ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हियर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन देयर इज अ वेरी लेस वर्कलोड. ठीक है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन लाइक दिस एंड दिस, yes it has a load, it has a workload, but not that enough like UPPCL or you can say RRB JE, UPPCL JE के comparison में here the workload is very less because you have to monitor only control room and in maintenance you have to take care only maintenance, ठीक है, not the both, ठीक है. This is a separate wing, this is a separate wing. When we talk about colony maintenance, it is also a separate wing, but it has a very very less workload, ठीक है. जब कभी कोई चीज खराब होगी then you have to do the maintenance of the colony and the store, ठीक है. Here the work profile is of general shift. यहाँ पे general shift है and there will be the shift duty and there will be the general shift in maintenance being like switch yard. If you are placed in switch yard, then you have to maintain the all electrical auxiliary of the switch yard. यानी कि अगर आप switch yard में place होते हो, then you have to maintain the all electrical auxiliary of the switch yard. And if you are placed in a control room, then you have to control the all electrical parameters. Okay. So here is a general shift, here is a shift duty. Okay. So this is of electrical. ठीक है. Civil engineers work profile. एनएचपीसी सिविल वाले का क्या काम होता है? तो भैया सिविल वाले की जो ड्यूटी लगती है ना, दैट इज इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. ठीक है, ठीक है. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे ड्यूटी लगती है. साइट एग्जीक्यूशन काम होता है इनका, ठीक है. साइट पे जाके चेक करना कि जो डैम बन रहा है वो सही बन रहा है, गलत बन रहा है. कोई हाइड्रो पावर स्टेशन बन रहा है तो सही बन रहा है, गलत बन रहा है, ठीक है. दे कैन बी पोस्टेड इन डैम्स. सिविल वाले डैम्स में पोस्ट हो सकते हैं. अंडर कंस्ट्रक्शन पावर स्टेशन, they can be posted in dams, under construction power stations, or they can also be posted in
ये कॉलोनी मेंटेनेंस सिविल में भी पोस्ट हो सकते हैं, ठीक है, डैम्स में भी हो सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी हो सकते हैं, कॉलोनी मेंटेनेंस सिविल में भी पोस्ट हो सकते हैं। सिविल वाले, इनका काम जो होता है वो साइट एग्जीक्यूशन का होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का होता है, ठीक है, एस्टिमेशन का काम होता है। इनका जॉब हमेशा जनरल शिफ्ट में रहता है। ओके, दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ सिविल, दिस इज अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट ऑफ सिविल। ओके, मैकेनिकल जॉब प्रोफाइल। See, mechanical engineers are posted in basically they can be posted on dams. बैराज सेक्शन होता है ना जो डैम में, उस पे दे आर पोस्टेड इन बैरेज, ठीक है। And they can also be posted in hydropower stations. They can be posted in barrage and they can also be posted in hydropower stations, ठीक है। When we talk about hydropower station, they can work as a JE turbine. Okay, they can work as a JE turbine, or they can work as a you can say all mechanical parameters like you can say the maintenance of turbines. Okay, you can say all other mechanical parameters, ठीक है, in hydro power plants. In barrage they have to do the operation of mechanical like gates of dam, ठीक है, गेट्स का ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर एक्सेट्रा, ठीक है, जैसे गेटिंग सिस्टम का ध्यान रखना बैराज में, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर का, ठीक है, अगर डैम्स में पोस्टिंग होती है बैराज में। इफ दे आर पोस्टेड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, मैकेनिकल की बात चल रही है, फॉर अ मैकेनिकल they will either posted as a JE turbine and all other mechanical parameters are noted down by the or taken in the reference with the help of the mechanical engineer. Okay, so these particulars are the job profile of NHPC junior engineer, either electrical, civil and mechanical, and these three are the backbone of basically this job. Okay, for civil and electrical, it is one of the best jobs. Okay, so try for it, ठीक है, thank you.